आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपसे किसी ने डीईओ के सामने मुंह बंद रखने के लिए बोला है? नहीं सर, सर वो ऐसा नहीं है सर, ये बच्चे क्या? क्या ये सब इसके? ऊपर से ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो? दरअसल इस बारे में मुझे खबर ही नहीं थी सर। विनय चंद्र हेडमास्टर को बोल देते हैं तो वो मान लेते हैं। हम सीनियर्स को तो बेवकूफ समझा जाता है। आप उस अमृत को ज्यादा दिनों तक नहीं पी सकते। सरकार आपको अपनी मर्जी से चलने के लिए सैलरी नहीं देती है, समझे कि नहीं? यहाँ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको हमें जवाब देना ही पड़ेगा। सर अगर आपके लिए आज जवाब मांगना जरूरी है तो मैं आपको जवाब दूंगा। ओह, दुगला? अच्छा तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? सर, आत्मविश्वास की कमी और परीक्षा का डर ही हमारे छात्रों की पहली समस्या है और इसे बदलने के लिए ये सवाल हर छात्र के दिल में रहता है। बकवास है ये। सरकार ने परीक्षाओं की समस्या से निपटने के लिए क्वार्टरली एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। तुम एक काम तो करते नहीं हो। तुम्हारे परिवर्तन लाने की ख्वाहिश में बहुत काम आएगा। क्यों ना तुम अपनी एक पार्टी शुरू कर दो, हमारे राज्य की बाकी समस्याओं को भी हल करो। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? सर, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरे जैसे गरीब बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह से पढ़ाई होगी, आगे चलकर यही बच्चे बेरोजगारों की गिनती में गिने जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिल जाए तो क्या बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने का सपना देखेंगे? क्या आपने कभी एक जिला शिक्षा अधिकारी पद पर होते हुए इसके बारे में सोचा है? आप इतने बड़े जिला शिक्षा अधिकारी होते हुए भी इसके बारे में ना सोच पाए। डैमेज पड़ी बिल्डिंग, ना लैब का बंदोबस्त, ना ही कंप्यूटर की व्यवस्था, ना ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर, ना स्टाफ। इस स्कूल के गरीब बच्चों के साथ न्याय करना हमारे नेता और मंत्री जी भूल गए। कृपा करके उन पर रहम दिखाइए सर। कितनी बार मैं आपके सामने आया था। ये इनके पास कब गए? मैं अपने लोगों की मदद से उम्मीद की ये किरण लाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। भले आप अपनी भाषा में मेरे नाम के साथ तुगलक जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस नाम को अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। तुम्हारा यही कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर बनेगा। तुम अपनी ये बकवास किसी और के सामने करना। सस्पेंशन की बात करके आप मुझे धमका नहीं सकते सर। आपको जो सही लगे वो करिए सर, क्योंकि मैं अब क्वार्टरली एग्जाम नहीं करूंगा। अब होगा असेसमेंट टेस्ट। एक काबिल मास्टर छात्रों की मदद तभी करता है जब वो उनको पढ़ाई के स्तर पर जानता हो, और डिपार्टमेंट मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल नहीं। इसको बनाने वाले को छोड़कर बाकी सब बैठ जाएं। ओह, जिसने इसे बनाया है वो खुद मेरे पास चल कर आना चाहिए। इसके बाद मैं ही कुछ आगे पढ़ाऊंगा। मेरी इस नई कहानी में एक लड़की की एंट्री होती है जो दिखने में इतनी सुंदर है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। जब भी कोई सुंदरी देखूं मेरा दिल दौड़े हौले 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 हौले। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, क्वार्टरली एग्जाम, एग्जाम का डर और आत्मविश्वास, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। छात्रों ने बंदर की पूंछ में माला डालकर ऐसी सोच का स्वागत किया है। इतना नाटक कैसे चलेगा? हाँ, अरे ऐसे मत बोलो मास्टर जी। हमारे स्कूल में एक ही टीचर है जो बेस्ट टीचर के अवार्ड जीत सकता है, इसलिए उनके सामने थोड़ी इज्जत से पेश आओ। एक शिक्षक का सिर तभी ऊंचा हो सकता है जब वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे और शिक्षा देके उसे विद्वान बना सके, ताकि उसे शिक्षा का मूल समझ आए। अरे ये कोई कविता नहीं है, ये हर शिक्षक को करना चाहिए ताकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। इससे ये पता चलता है अच्छा शिक्षक वही है जो छात्र को अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, और ऐसा शिक्षक ही अपने बच्चों के जीवन से अंधकार का पाठ हमेशा के लिए मिटा देता है। आपकी भाषा में वही जो उन्हें पैरों पर खड़ा कर सके। मैं एक मास्टर का ही बेटा हूँ, इसके साथ मैं खुद ही मास्टर हूँ। भले ही क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड में कार्टून चित्र बनाकर मुझे बेइज्जत किया जाए, लेकिन मैं अपने छात्रों के प्रति अपने काम से कभी नहीं भूलने वाला। कौन से काम समझा उसे बोलते हैं जिम्मेदारी। आप कैसे समझ सकते हो भला? अरे आप यहाँ?
आप बाहर दरवाजा खुला छोड़कर यहाँ खाना बना रहे हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ, मजा आ गया। आपको ऐसा क्यों लगता है तंबुरन भाई? क्या बताएं, जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला काम किया था तब मैं एक ऑफिसर से यहाँ भी ऐसे ही खाना बनवाया करता था। हर दिन पैसा मिलता था। वो साहब मुझे स्वीपर स्वीपर कहकर बुलाते थे। वहां रहकर तो मैं अपना नाम ही भूल गया। एक दिन मैंने प्यारी सी आवाज में कुंजू रमन नाम सुना। जब मैंने देखा तो वो ललिता थी, जो एक असिस्टेंट विलेज ऑफिसर के रूप में नई आई थी। उन्होंने सभी से कहा कि स्वीपर कहने की बजाय थंबूरन बुलाएं। तब से मेरा नाम थंबूरन पड़ गया। और ललित अंबिका, जिसने मुझे थंबूरन नाम दिया, वो आज मेरी पत्नी है। पत्नी समझ गए? हर कोई कहता है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत उज्जवल होगा, लेकिन भगवान ने हमें बच्चा ही नहीं दिया जिंदगी भर। बच्चा नहीं तो भाई तो दिया। आज बहुत अजीब लग रहे हो, क्या बात है? खुश हो या दुखी? 200 ml खुशी और 300 ml उदासी। अपना तो ऐसा चलता रहता है। ठीक है। वैसे इस सुख और दुख के पीछे की वजह क्या है? आपने उस मोटे एस के और उसके सपोर्टर वीडीसी की बोलती बंद कर दी। ये मेरे लिए है 200 ml की खुशी, 200 ml। और 300 ml का दुख? आपकी लाइफ के बारे में सोचा, जो कि कानून और केस के तहत घूमने वाला है, तो मुझे उसका दुख हुआ। मतलब उन्हें आप पर केस चलाने के तरीके को एनालाइज करना होगा। उन्हें जो करना है करने दो। हमें जब कुछ दिखाई देगा तब हम बात करेंगे। थंबुरन भाई, तुम बैठो, मैं पापड़ तल के आता हूँ। वो मेरी दलिया रखी है, तुम उसे खा लो, मैं आता हूँ। सही कहा, उसे खाकर मैं कुछ देर के लिए अपनी भूख को शांति दे सकता हूँ। विनय, बच्चे भी तुम्हें चिढ़ाने में कोई कमी नहीं रख रहे। थंबुरन भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य दिखाई पड़ता है। ऐसा है तो उन्हें रहने दो विनय। जब तक हम उन्हें लाइन में खड़ा करके कुरूप सर के सामने पीटेंगे नहीं, तब तक उनमें बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। समझ गए तुम? फिर देखते हैं कैसे नहीं सुधरेंगे। मैं बोर्ड पर 10 तक लिखूंगा। जिसने इसे बनाया है वो तब तक सामने खड़ा हो जाना चाहिए। कोई भी बिना सच बोले क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सच बोलने के लिए खड़ा किया था। तुम सब मुझे देखकर घबराते क्यों हो? मैं टीचर हूं और तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूं। आहा, इसलिए बेफिक्र होकर मेरे सामने मुस्कुरा कर रहना सीखो। तुम्हारी उम्र में मैं भी बहुत ज्यादा शैतानी करता था, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता था, लेकिन यह हिचकिचाहट मेरा कोई कैरेक्टर नहीं था। एक किताब है मेरे पास जिसे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दी थी। वो मेरे लिए बहुत कीमती थी और मैंने उसे 2-3 बार पढ़ा। महात्मा गांधी जी का सच और उनका आत्मविश्लेषण। उस किताब को लिखने वाला मेरे बदलाव की वजह बना। क्या तुम में से किसी ने वो पढ़ी है?
बचपन में भूत के डर की वजह से महात्मा गांधी जी बाहर नहीं निकलते थे। वो पहली बार वकील की हैसियत से एक बार बेकार केस के लिए कोर्ट में बहस करने गए। जब उन्हें घटना के बारे में समझ आया तो वो उस दिन डर के साथ अदालत से नाराज होकर बाहर चले गए थे। फिर उनको दोस्तों ने उस घटना के बाद कोर्ट में उनके पॉइंट्स को पढ़कर उनका उत्साह बढ़ाया और अंदर आत्मविश्वास बढ़ा। बुरी स्थितियों में भी कुछ अच्छा निकलने और अच्छा कर दिखाने की उम्मीद होती है। मोहनदास नाम के साधारण आदमी को उनके आत्मविश्वास ने हमारे लिए महात्मा गांधी इंसान बना दिया। उसी तरह तुम सभी लोगों के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं हैं। भगवान सबके अंदर अच्छाई बुराई डालता है, लेकिन यह हमारा काम है कि हम अपनी अच्छाई बुराई से आगे लेकर जाएं, समझे? बसीर हमारे स्कूल का होशियार लड़का है। बशीर वो है जो इस साल की ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेने वाला है। खुशी की बात है। रागी, अरे टाइम हो रहा है भाई, क्या कर रही हो तुम वहाँ पर? मैं भी यहाँ सुबह से मेहनत कर रही हूँ, तुम्हें बस चिल्लाना आता है। अरे रागी, बहुत लेट हो जाऊंगा, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। क्या है, रेडियो पर समाचार पढ़ना है क्या? एक टाइम था जब 10 बजे भी जाते थे तब भी फर्क नहीं पड़ता था। अब 8 बजे से चिल्लाने लगते हो। रागी, टाइम हो रहा है, नाश्ता लाओ। इतनी जल्दी जल्दी मुझसे काम नहीं होता। रागी, अर्धवार्षिक परीक्षा है, एलएलसी बैच के लिए 8:30 की क्लास शुरू करनी है। हमने डीईओ के सामने कसम खाई है, उसे भी पूरा करना है भाई, और हम करके ये रहेंगे। अच्छे कामों की शुरुआत पहले नहीं कर सकते थे? अब जब सिर पर बन आई है तब आपको अपने आन और शान की पड़ी हुई है। फैक्टर फोर्स। हैं? अरे मैंने आपको बताया नहीं क्या? फैक्टर फोर्स का स्टॉक 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था। मैंने आपको नहीं बताया क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, मैं अकेले घर और बिजनेस दोनों नहीं संभाल सकती, समझ रहे हैं ना आप? रागी, मैं वन्ना मलाई स्कूल का हेडमास्टर हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। आप हेडमास्टर कब से बन गए? पिछले रात 12 बजे की। ओह, रागी, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अब मास्टर और बच्चे दोनों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही रहता है, और क्या। स्टूडेंट कितनी इज्जत करते हैं अब मेरी। दूसरे किसी नाम के बजाय मास्टर जी बुलाते हैं। हाँ? क्या दूसरा नाम? कौन सा नाम? फैक्टर फोर्स। कर लिया? ए, रुक, कहाँ भागता है? रुक। रुक। वो कैन इसके ऊपर रख दो और पूरे गांव में चक्कर कटवाओ। उसके बाद इसे लाके जीप में बैठाओ। थोड़ी देर यहीं रुकना। नमस्कार सर, मैं वन्नामलाई गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का टीचर हूँ। विनय जी, बैठ जाइए। मुझे पता था कोई और नहीं आने वाला है। पीताम्बर, क्या तुमने प्रेस वालों को कॉल किया? कर लिया सर। इस लड़के के फोटो लेने के लिए। वैसे भी आपके स्कूल के चर्चे कम नहीं है। अब उसके नाम के आगे 2 शब्द और जोड़ दिए जाएंगे। शराब की तस्करी में एक स्कूल का बच्चा हिरासत में लिया गया। सर वो ये वो कुछ नहीं,
जब से हमारी सरकार ने शराब के उत्पादन में रोक लगाई है, तब से कई लोग बोलने लगे हैं कि हर मंथ सैलरी उठाते हैं और पंखे के नीचे बैठ के आराम करते हैं। हाँ, अगर इस बार हमें ये न्यूज़ नहीं मिली होती, तो हमें अपने पुलिस स्टेशन की चाबी गृह मंत्री को सौंपने का आदेश मिल जाता। अब अपने बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। सर प्लीज उसके ऊपर कोई केस ना करिएगा। अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। तो परीक्षा चलने दो, क्योंकि ये परीक्षा उसे जेल में भी देने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे युवा अपराधियों को कानून के सामने नहीं लाएंगे, तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल कैसे बनेगा? वैसे भी आजकल स्कूल के छात्र ही बहुत सारे मामलों में मुख्य आरोपी बनकर सामने आ रहे हैं। मैं क्राइम को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारी समस्याओं को जानते ही होंगे। जी हाँ, अच्छे से जानता हूँ। डकैती के लिए कोल्लम, हत्या के लिए अलापुजा, उपद्रव और हत्याओं के लिए कन्नूर और अवैध शराब बनाने के लिए वन्नामलाई। इस रिकॉर्ड को मुझे ठीक करना है। मैं वन्नामलाई को पूरी तरह से ठीक किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। करुंगल कुंजी, सिंगल कुंजी और ऐसे लड़के सभी यहीं पे हैं। वो अभी क्या कर रहा है उसकी समझ नहीं है उसे। सर उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। वो धीरे धीरे एक अच्छी और ईमानदारी से भरी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। एक समारोह कीजिए और ऐसे लड़कों को गोल्ड मेडल दीजिए। देखिए मास्टर जी, ऐसे युवा अपराधियों को आप कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। उसने जो भी किया वाकई में बड़ा अपराध है सर, लेकिन असली आरोपी ऐसे अपराधों में इस तरह के मासूम बच्चों को शामिल करने वाले लोग होते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है मास्टर। इसके पीछे करुंगल कुंजी है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन इस लड़के ने अभी तक मुझे उस तस्करी वाले ठिकाने के बारे में बताया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे सच्चाई नहीं गुलवा सकता हूँ, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है ना। मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सॉरी, 1 महीने की कोशिशों के बाद हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। इसी के जरिए कंजुमल कुंजी तक पहुंचना है। सर आप सबूत ही चाहते हैं ना, मैं आपको लाकर दूंगा। मैं आपको करिंगल के ठिकाने और तस्करी की जगह के बारे में बताऊंगा सर। लेकिन मनु को छोड़ दीजिए सर, उसके नाम पर कोई केस ना करिए प्लीज। सर प्रेस वाले आ गए हैं। कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जाने को बोल दो। ठीक है सर। थैंक यू सर। करड़न भी आएगा वो दूसरा वाला। कर्णन भाई, पुलिस ने आकर सब सत्यानाश कर दिया। कर्णन भाई, नाश कर दिया। उसने कुछ नहीं बताया। उस मास्टर विनय चंद्रम का काम है। क्या बात है?